हाय गाइस, मेरा नाम रौनक काब्स है। मैंने नीट 2020 में मुझे 606 मार्क्स मिले। मैं मेडिकल प्रोजनम का स्टूडेंट हूँ। मैंने +1 और +2 दोनों यहीं पे किया था। जब मैंने 10th पास कर ली और जब मैंने डिसाइड किया कि मैं नीट दूंगा, तो मतलब मुझे मोस्ट ऑफ द मेरे सीनियर्स ने कहा कि बायो जो है वो पूरा रोड लर्निंग पे रहता है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया मेडिकल प्रोग्राम में, तो मेरी स्टोरी बिल्कुल अलग थी, क्योंकि जो यहाँ की फैकल्टीज़ है, जो सीसी सर है, उनके पढ़ाने का तरीका मतलब अलग ही है। वो अपने को वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराते हैं विद एग्जांपल्स, बहुत ही फनी एग्जांपल्स है वो, मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराते हैं। और उनके मेमोराइज कराने का, जैसे वो एग्जांपल जो है वो निमोनिक से मेमोराइज कराते हैं, तो उसे भी बहुत जल्दी लर्न हो जाता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है, जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के मतलब बाकी सब चीज़ों के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है। ऊपर से डाउट यहाँ पे बहुत ही जल्दी क्लियर करा दिया जाता है सर से। और यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है कि मतलब एक बंदा पढ़ाएगा और दूसरा बंदा डाउट क्लियर कराएगा। यहाँ पे जो बंदा पढ़ाता है वही फैकल्टी आपको डाउट क्लियर करा के देती है। यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बस नीट या बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखे। मैंने ये सीखा कि मुझे लर्न कैसे करना है सामने जाके। तो बिग लेसन फॉर माई लाइफ। थैंक यू। आपको लगता है कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी जो होती है, जैसे कुछ लोग पहले फिजिक्स, कुछ लोग पहले केमिस्ट्री, कुछ लोग पहले बायो ऐसे सॉल्व करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है और आपको इसका कुछ फायदा हुआ या फिर आप क्या पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी करते हैं? पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि उससे एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट मिल जाता है और दूसरा आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट जो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। जैसे अगर आप पहले फिजिक्स कर लेते हो तो आपको बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, और फिर जो केमिस्ट्री और बायो के वक्त आपका जो स्ट्रेस रहेगा ना, वो बहुत ही अलग ही लेवल का रहेगा। भले आपके पास टाइम उतना ही रहेगा, लेकिन स्ट्रेस आपका बहुत ही अलग लेवल पे रहेगा। लेकिन वही आप पहले फिजिक्स, बायो और फिर केमिस्ट्री कर लेते हो, फिर आपको फिजिक्स में उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन आपका स्ट्रेस थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि आपको मतलब एक टाइप से वो मेंटल होता है, मेंटल बैलेंस रहता है वो। जब आपका ज़्यादा पेपर हो जाता है और कम रह जाता है, तो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे आप लो फील करते हो कि नहीं होगा यार। मेरे पेरेंट्स मेरे सबसे बड़े मोटिवेटर रहे हैं, और उसके बाद मेरे केमिस्ट्री के सर और मेरे बायोलॉजी के सर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ऐसे लो टाइम्स में। पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन भी ज़रूरी होती है, तो वो मैंने ना अपना एक कॉम्पिटिटर फिक्स कर दिया था कि ठीक है, मेरे को कुछ भी करना है, लेकिन इस बंदे से तो आगे रहना है। तो मैंने ना ऐसा अपने दिमाग में सेट कर लिया था, जो मुझे ना हमेशा मुझे मोटिवेटेड रखता था कि नहीं, अभी इस बार मेरा 2nd रैंक आ गया, नहीं अब मुझे अगली बार और मेहनत करनी, मुझे 1st रैंक लाना ही है। कभी मतलब 2nd रैंक आ गया, तो इससे मैं हमेशा पम्प्ड अप रहता था कि नहीं, मुझे पूरी दुनिया कहीं भी कैसे भी करे, मेरे को इस बंदे से तो ऊपर रहना है। नीट क्रैक करने को आप डिफिकल्ट मानते हैं या आसान मानते हैं? आपके नज़रिए में क्या है? क्या कोई भी बच्चा नीट क्रैक कर सकता है? हाँ, वैसे ऐसा कोई मेंटल लेवल नहीं रहता नीट क्रैक करने का। कोई भी बच्चा नीट क्रैक कर सकता है, बस आपको रेगुलर हार्ड वर्क करना है। आपको थोड़ा सा रेगुलर रहना है। मस्ती वगैरह तो चलता रहता है, मस्ती वगैरह तो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो भी करना है। ऐसा नहीं कि मतलब 24 घंटे उसी में। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो, आप मतलब दिन में आपने 4 घंटे भी पढ़ा, तो आपने 4 घंटे सिर्फ पढ़ा। आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने 4 घंटे, मैंने 1 घंटा सोने में बिता दिया, फिर 2 घंटा मैंने गेम में बिता दिया। 4 घंटा अगर मैंने पढ़ा है तो मैंने सिर्फ पढ़ा है, और मेरी 100% प्रोडक्टिविटी से पढ़ा है। यहाँ के सर बड़े फ्रेंडली है, कभी ऐसे फील नहीं करने देते कि नहीं ये सर है, हमेशा फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। तो अब मतलब जैसे बहुत सारे लोगों को डर रहता है, मैं डाउट पूछने जाऊँगा तो ये सर डांट देंगे मुझे, कैसा डाउट है। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, मुझे सारे सर एकदम फ्रेंड्स की तरह थे। तो मुझे डाउट क्लियरिंग में स्पेशली, या फिर जैसे पेपर के डिस्कशन के बाद कोई ऐसा रह जाता है कभी कभी कि आपका बहुत ही माइनर सा डाउट है या फिर माइनर सा कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर नहीं हो पाता, तो वो भी पूछने जाओ तो बहुत ही कामनेस से समझाते थे, वो गुस्सा नहीं करते थे, और पर्सनली वो बहुत ध्यान देते थे मेरे ऊपर। तो जैसे एक इंसिडेंट के जैसे एक बार मैं दशहरा अवार्ड की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरा रैंक है ना, यूजुअली मैं 1st, 2nd या फिर 3rd रहता था, मेरा रैंक 5th आ गया था। तो मुझे सारे सर ने एक बार कहा था रौनक पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या? चलिए, थैंक यू रौनक, थैंक यू वेरी मच।